हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको लिंक लिस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ाऊँगा कि बेसिकली लिंक लिस्ट है क्या। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन है उसे रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन है वो स्क्रीन पर है, आप उसे रीड कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम अपनी जो डेफिनेशन है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं। लिंक लिस्ट इज़ अ डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट जो बेसिकली है वो हमारी डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो डायनामिक का मतलब ये है कि जो साइज़ लिंक लिस्ट का एलोकेट होगा वो रन टाइम में होगा और उसका जो साइज़ होगा वो फ्लेक्सिबल होगा। डायनामिक का ये कंसेप्ट है। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो लिंक लिस्ट के अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो एक दूसरे के साथ लीनियरली इंटरकनेक्ट होगा, यानी कि कनेक्ट रिलेट कर रहा होगा लीनियर फॉर्म में। तो यहाँ से वाज़े होता है कि जो हमारी लिंक्ड लिस्ट है वो हमारी डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको जो डायनामिक और लीनियर का जो कंसेप्ट है वो आपको आता होगा। तो यहाँ भी मैंने आपको डायनामिक और लीनियर का जो ओवरव्यू था वो बता दिया कि डायनामिक क्या होता है और लीनियर क्या होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो लिंक लिस्ट बेसिकली डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है वेयर द डाटा आर नॉट स्टोर्ड, जहाँ डाटा स्टोर नहीं होता इन सीक्वेंशियली इनसाइड द कंप्यूटर। मतलब ये है कि वहाँ लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारा डाटा होता है वो सीक्वेंशली फॉर्म में नहीं होता इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। मतलब ये है कि जो हमारी जो रैम है उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो सीक्वेंशियली मैनर में नहीं होगा। जैसा कि आपने एरेस के अंदर पढ़ा कि जैसे ही हम एक एरेस डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं तो एक सीक्वेंसली जो मेमोरी है वो हायर कर लेती है। जब हम उसे जब हम डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं तो जो रैम के अंदर जो ब्लॉक हायर होगा वो सीक्वेंसली होगा एरेस के अंदर। लेकिन यहाँ लिंक लिस्ट में ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ जब भी हम जब लिंक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो इसके अंदर रैम के अंदर हो सकता है कि एक कॉर्नर साइड पे मेमोरी ब्लॉक पर एक डाटा पड़ा हो और एक लेफ़्ट कॉर्नर ब्लॉक पर डाटा पड़ा हो। तो यहाँ जो हमारा डाटा पड़ा होगा रैम के अंदर वो सीक्वेंस फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ हमारा जो डाटा है वो स्टोर्ड नहीं होगा इन सीक्वेंसली इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। तो आई होप आपको जो ये लाइन है वेयर द डाटा आर नॉट स्टोर्ड इन सीक्वेंसली इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, इसकी समझ आ गई होगी। बट दे आर लिंक विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस। मतलब ये है कि जब हमने ये जान लिया कि जो हमारी लिंक लिस्ट है उसके अंदर जो डाटा है वो सीक्वेंसली इंसर्ट नहीं होता मेन मेमोरी में, तो हम जब उस लिंक लिस्ट को एक्सेस करने चाह रहे होते हैं तो हम वो किस तरह एक्सेस करेंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस हम उस नोड्स को, उन डाटा जो हमारा डाटा होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर पड़ा होगा हमारी रैम के अंदर। हम बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं तो हमारा जो पहला नोड होगा, हम जानते हैं कि जो लिंक लिस्ट है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स पर मबनी होता है। कलेक्शन ऑफ एक से ज़्यादा जो हमारी नोड्स को हम जब कलेक्ट कर लेते हैं वो हमारी क्या बन जाएगी, लिस्ट। और जो ईच नोड होगा वो हमारी मेन मेमोरी के अंदर
डिफरेंट लोकेशन पर हो सकता है। हम उसको जब एक्सेस कर रहे होंगे तो हम बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस उसको लिंक कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हम इसकी जो डिस्कस करते हैं, लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ नोड्स, ईच नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन से हैं हमारे पास, आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है डाटा पार्ट एंड नेक्स्ट इज लिंक पार्ट। मतलब ये है कि जब हम जानते हैं कि जो हमारी लिंक लिस्ट है, वो जो लिस्ट है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स है। तो कलेक्शन ऑफ नोड्स का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ नोड्स के अंदर कोई एक नोड होगा, उस नोड के अंदर एक फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। हर नोड्स के अंदर दो पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर हमारा जो डाटा है, एक यहाँ मैं पेन ले लेता हूँ। जो हमारा जो डाटा, ये जो डाटा पार्ट है, ये जो हमारा जो डाटा पार्ट है उसके अंदर हमारा डाटा पड़ा होगा। और जो हमारा लिंक पार्ट है, लिंक पार्ट के अंदर हमारा एड्रेस पड़ा होगा जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। वो पॉइंटर वेरिएबल लिंक पार्ट किसी दूसरे नोड का एड्रेस होल्ड करेगा ताकि हम उस नोड से स्पेसिफिक नोड की तरफ जंप कर सकें, ताकि हम दूसरे नोड को अपने नोड के साथ लिंक करवा सकें। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारी जो नोड्स होती हैं वो रैम के अंदर डिफरेंट लोकेशन पर हो सकती हैं। तो जब हम उसे एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस हम उन नोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब हम एक्सेस करेंगे उन लिंक एक दूसरे के साथ जब हम इंटरलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लिस्ट। तो लिस्ट हमारी लिंक लिस्ट, उसे हम नाम दे देते हैं लिंक्ड लिस्ट। तो जो डाटा पार्ट है उसके अंदर हमारे पास डाटा पड़ा होता है, फॉर एग्जांपल इंटीजर डाटा टाइप 5 वगैरह हो गया। तो यहाँ लिंक में हमारे पास एड्रेस होगा किसी दूसरे वेरिएबल का। तो यहाँ मैंने ना सॉरी मिस्टेक कर ली है कि लाइन ऊपर, ये हम जब आपको नोट्स देंगे उसके अंदर ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आई होप आपको जो लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन है और उसके जो स्ट्रक्चर है नोड का वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट की जो टाइप्स हैं वो हैं बेसिकली दो तरह की होती है। एक तो हमारे पास सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, और नेक्स्ट जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। तो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया इससे पहले वो हमारी जो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है, जो बेसिक है हमारी लिंक लिस्ट, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया कि एक नोड के अंदर हमारे पास एक डाटा पार्ट होता है और एक दूसरा लिंक पार्ट होता है जो कि एक एड्रेस होल्ड करता है किसी दूसरे वेरिएबल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टाइप होती है सिंगली लिंक लिस्ट, इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक डाटा पार्ट होता है और हमारे पास लिंक पार्ट होता है जो कि एक नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है उसके अंदर हमारे पास आ जाता है डबली लिंक लिस्ट। ये भी एक लिंक्ड लिस्ट है। इसके अंदर बस एक जो पॉइंटर वेरिएबल है वो आ गया है, ताकि सिंगली लिंक लिस्ट में ये होता है कि हमारे पास जो लिस्ट होती है हम उसे स्टार्ट से एंड तक हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, ना कि एंड से हम उसे ट्रैवर्स नहीं कर सकते सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर हम रिवर्स ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। तो रिवर्स ट्रैवर्सिंग का जो कंसेप्ट है वो हम अचीव करने के लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल प्रीवियस नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल उसके साथ लिस्ट के अंदर एक इंसर्ट कर देते हैं, ताकि हर जो नोड होगा उसका एक प्रीवियस पॉइंटर वेरिएबल भी होगा और उसका एक नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल्स भी होगा, ताकि हम उस नोड
से नेक्स्ट नोड की तरफ भी जा सकें और उस नोड से जो प्रीवियस जो उसे उस नोड के जो प्रीवियस नोड होगा वहाँ भी हम उससे एक्सेस कर सकें। तो सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट का जो हम मज़ीद जो फर्दर है वो हम आपको बताएंगे। यहाँ तक हाँ, यहाँ अभी आपको ओवरव्यू ही काफ़ी है कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है और डबली लिंक लिस्ट क्या होता है। तो अब हम इस रीड कर लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ लिंक्ड लिस्ट, कि हम लिंक लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसके एडवांटेज क्या हैं भाई। तो अब हम इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एडवांटेज है वो उसे समझ लेते हैं कि एडवांटेज जो फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या है कि ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने आपको लिंक लिस्ट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही बताया कि लिंक लिस्ट इज़ अ डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसका जो साइज़ होगा वो एट द रन टाइम होगा और इसका जो साइज़ है वो फ्लेक्सिबल होगा, हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये है डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर का जो मेन एडवांटेज है कि एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है इंसर्शन डिलीशन ऑफ नोड्स बिकम इजी। हमने ये पढ़ा कि एरेस के अंदर जब हम इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इंसर्शन करने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ता है कि आया कि हमारी हम एरे के अंदर एक इंसर्ट कर रहे हैं कि आया कि हमारे एरेस के अंदर एक लोकेशन यानी कि एक साइज़ पड़ा है कि नहीं, कि जगह पड़ी है कि नहीं कि हम उसके अंदर डाटा इंसर्ट करें। अगर डाटा जो हमारी जगह है एरे के अंदर वो पड़ी है तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमारे जहाँ जिस पॉइंट पर हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं एरे के अंदर उसको हम क्या करते थे कि उससे जो नोड हैं उनको हम आगे धकेल देते थे ताकि हमारी जगह बन जाए। तो ये इस तरह बहुत सारी हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती थी इंसर्शन में। तो ये भी एक कम्प्लेक्स था एरेस के अंदर, डिफ़िकल्ट था इंसर्ट करना डाटा को। डिलीशन भी बहुत डिफ़िकल्ट थी, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ कर जाती थी। वो इस तरह इंक्रीज़ कर जाती थी कि जब हम किसी एक नोड को एक डाटा को नोड तो नहीं एक डाटा को जब हम एरे के अंदर डिलीट करना चाहते थे तो जो डाटा हम डिलीट करना चाहते थे तो वो डाटा डिलीट करने के लिए हमें जो आगे वाली जो डाटा है एरेज के अंदर जो लोकेशन थी उनको हमने बैकवर्ड उनकी जो सीक्वेंस है उससे मेंटेन करने के लिए हमें उसको अरेंज करना पड़ता था। तो इंसर्शन डिलीशन जो एरेस के अंदर था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी उसकी इंक्रीज़ कर जाती थी। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इंसर्शन डिलीशन एरेस के अंदर हमारा बिग ओ ऑफ एन था, ताकि क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स जितने होंगे आगे उतने ही हम उसका जो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उतनी ही होगी। तो यहाँ जो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर आ जाता है इंसर्शन डिलीशन बिकम इजी, वो इस तरह इजी हो जाता है कि जब फॉर एग्जांपल आपने एक नोड बनाया, यहाँ हम बना लेते हैं एक नोड यहाँ बनाया, एक नोड ये यहाँ बनाया, ठीक है, और एक नोड आपने ये यहाँ बनाया। ये हमारा है हेड नोड और ये लिंक कर रहा है इस नोड के साथ और ये लिंक कर रहा है इस नोड के साथ। तो अब हम चाह रहे हैं कि इस पोजीशन पर हमारा एक नोड इंसर्ट हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक और नोड इंसर्ट करेंगे इस तरह, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यहाँ जो नेक्स्ट पार्ट है इस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा इस नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, इस नोड के अंदर एड्रेस होगा इस नोड का। तो अब हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट के अंदर इस नोड का जो एड्रेस होगा वो होल्ड इधर रख देंगे और इसके नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस, इस नोड का एड्रेस रख देंगे। तो अब हमारे पास जो लिस्ट है वो क्या बन जाएगी, तो इसका जो कंट्रोल है वो इधर आ जाएगा और इसका जो कंट्रोल है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इंसर्शन है
और रिलेशन है वो इजी हो जाती है। तो आई होप आपको जो एडवांटेज है लिंक लिस्ट का वो समझ आ गया होगा। जो फर्दर जो हमारे पास एडवांटेज है मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि एरेस के अंदर हमने फ़र्ज़ कर लें कि 50 की हमने एरे डिक्लेयर की है, लेकिन हमने एरे यूज़ की 20 की, तो बाकी जो है ना स्पेस होगी वो हमारे पास वेस्ट हो जाती है। तो लेकिन यहाँ लिंक लिस्ट के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितना हम नोट जितनी हमें नोट ज़रूरत होंगे हम उतने ही नोट्स बनाएंगे, उतनी ही साइज़ एलोकेट करेंगे लिस्ट की। तो ये एक मेमोरी यूटिलाइजेशन मेन एडवांटेज है ऑफ लिंक लिस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स एंड क्यू इन लिंक लिस्ट बिकम इजी। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू जो है वो हमारे पास इजी हो जाती है। और जो डिसएडवांटेज है इनका जो कंसेप्ट है हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।